आसिया गुल ने जिला कसूर को मॉडल सिटी बनाने के लिए जिला कसूर की आवाम के साथ जो वादे किए थे आज वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। कचहरी तक, कश्मीर चौक तक दीवारों पर रंग व रोगन करवाने के जो इकदाम किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल मौजूद हैं। इनसे मजीद जानते हैं कि कसूर को मॉडल सिटी बनाने के लिए मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी थैंक यू। इसमें सबसे पहले तो लेडीज़ के लिए हमने खवातीन की पार्क का जो वो इंतज़ाम किया है। जब मैंने विज़िट किया उसकी बहुत डिलेपिडेटेड कंडीशन थी और वो भी इस्तेमाल के बिल्कुल काबिल नहीं था। तो अब ऑलमोस्ट इसका काम कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने खवातीन के लिए वॉशरूम्स का भी इंतज़ाम किया है, नए झूले लगवाए हैं और उसका पेंट करवाया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की भी बड़ी पैथेटिक कंडीशन थी, उसका पेंट स्टार्ट हो गया है। बाकी जैसा आपने खुद बताया कि फिरोजपुर रोड पर जितनी भी इमारत ऐसी मौजूद हैं जो कि सरकारी हैं, उन सबको हमने ये कहा है कि अपनी अपनी प्रेमिसेस को जो है वो खुद साफ़ करेंगे और उनके रंग रोगन वगैरह करवाएंगे। और अभी इसके साथ साथ हम कसूर में तहसील काउंसिल की हदूद के अंदर एंट्री गेट की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जैसे ही लाहौर से हम आते हैं तो ज़िला कसूर और लाहौर की हदूद के अंदर डिफ्रेंशिएट किया जा सके। जी बिल्कुल, आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल का कहना है कि कसूर को मजीद मॉडल सिटी। बहुत शुक्रिया आतिफ मुनीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब खानेवाल में भी जश्न बहारा मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। आज से जश्न बहारा के प्रोग्राम्स को जिला इंतजामिया की जानिब से हतमी शक्ल दे दी गई है। जश्न बहारा के प्रोग्राम्स में मौसीकी, कबड्डी, घोड़ा नाच, फूलों की नुमाइश, पीटी शो वगैरह के प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अदनान रसूल से। जी अदनान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न बहारा की आमद है। खानेवाल शहर में भी 2 रोज़ा जश्न बहारा का आगाज़ होने जा रहा है। उसके तमाम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे देगी, तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी। उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, आप ये बताएगा जो इंतजाम किए गए, किस किस्म के प्रोग्राम होंगे और किस किस्म के इंतजाम हैं? जी थैंक यू अदनान। ये हमारा 2 रोज़ा जश्न बहारा है 6 और 7 मार्च को, और मल्टीपल इसमें हमारे इवेंट्स हैं। मेन जो है वो हमारे फ्लावर शो है, उसके अलावा खाने पीने के स्टॉल्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टॉल्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें पीटी शोज़ हैं, मिनी मैराथन रेसेस हैं, और कबड्डी मैच है, क्रिकेट मैच है। इसके साथ साथ जो है कवाली नाइट है कल शाम में, और परसों जो हमारा आखिरी इवेंट होगा वो म्यूज़िकल नाइट होगी जिसमें मलकू जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, और भी उसमें लोकल हमारे वाजिद बगदादी जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो एक लंबी सीरीज़ है इवेंट्स की, और कल लोकल हॉलीडे भी हमने अनाउंस कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और इन प्रोग्रामों को एंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह आपके मीडिया के ताउन से इंशाल्लाह ये हमारा प्रोग्राम कामयाब होगा। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की बात से उनका ये कहना था कि हमने लोकल हॉलीडे किया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस प्रोग्राम से एंजॉय करें, और इसमें जिस कबड्डी के मुकाबला जात, म्यूज़िकल नाइट और दीगर हमने जो प्रोग्राम रखे हैं। बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दावे धरे के धरे रह गए। नौशहरा में पाक शजरकारी मुहिम से इंतजामिया की नजरों से ओझल। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा माजिद खटक से। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ग्रीन एंड क्लीन पख्तूनख्वा के दावे दरे के दरे रह गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नौशहरा के इलाके शेदू के पार्क में, जो कि शेदू के अवाम की सहूलत और इलाके की खूबसूरती के लिए बनाए गए थे। मगर बदकिस्मती से इस बार भी ज़िला इंतज़ामिया टीम में जहांगीर की नज़रों से ओझल है, और पिछली बार की तरह इस बार भी शजरकारी मुहिम से महरूम रहा, और जंगली पौधों ने पार्क का हुलिया बिगाड़ दिया और सांपों का बसेरा बना हुआ है। इलाके के जितने भी कूड़ा करकट होता है वो यहाँ लाकर फेंका जाता है, उल्टा बदबू और बीमारियाँ फैलने का खतरा लाके होता है। इसके अलावा पार्क की दीवारें और ग्रिल जगह जगह से टूटी हुई हैं। पार्कों में लोगों ने लारी अड्डा भी बनाया हुआ है। टीम जहांगीर की लापरवाही और गफलत का यह अलम है कि खूबसूरत पार्क मुकम्मल कंडरात में तब्दील हो गया है। शहरियों का कहना है कि शजरकारी मुहिम तो पौधे लोगों के हुजरे और दफ्तरों में नजर आएंगे, मगर मेन जीटी रोड पर मौजूद ये पार्क हर शजरकारी मुहिम से महरूम रह जाता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि खुदारा इस पार्क के देखभाल और मुनासिब इंतजाम की जाए, ताकि ये पार्क जिस मकसद के लिए बनाया गया था। बहुत शुक्रिया माजिद खटक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गैम्बर के नवाही गांव में पानी का फिल्टर प्लांट इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। इलाके भर का वाहिद वाटर फिल्टर प्लांट 4 माह से बंद है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कैसर शहजाद डोगर से। जी शहजाद, बताइएगा।
जी इस वक्त मौजूद हैं हम अड्डा गैम्बर के नवाही गांव 57 फोराज में, जहां इलाका भर का वाहद वाटर फिल्टर प्लांट जो इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से बंद पड़ा है। इसके मेरे साथ कुछ इलाका भर के मकीन मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे क्या कहना बना था। इलाके में बीमारियों के काफ़ी मसाइल हैं, पानी की वजह से हेपेटाइटिस मैदे का मसला बहुत ज़्यादा था। तो पिछले 3 माह से ये बिजली के बिल की अदम अदायगी की वजह से बंद है और ना ही इसके फिल्टर चेंज हुए थे। हम लोग खुद इसको कोशिश करते रहे हैं, हुकाम बाला से भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, लेकिन इलाके के 15-16 गाँव हैं इधर, उन सब का ये मसला है पानी का। बराए मेहरबानी इसको हल किया जाए, बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, साढ़े पानी का बड़ा वड्डा मसला है। बिल की वजह तो प्लांट 3-4 महीनों तो बंद है। सानू किसी को पानी साफ नहीं मिलता, इतने पानी मकामी भी नहीं साफ है। इस वजह तो असी अपील करते हैं गौरमेंट को ताकि साढ़े पानी का बहाली की जाए। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का कहना है कि ये हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला बन चुका है, कि तो हमारी हुकूमत से अपील है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया। बहुत शुक्रिया कैसर शहजाद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मियां चन्नू मौसम बहार का आगाज होते ही अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 7 रोज़ा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम बहार का आगाज़ होते ही पंजाब भर की तरह मियां चन्नू में भी अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से 7 रोज़ा शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। और मैं इस वक्त मियां चन्नू के GT रोड पर मौजूद हूँ और हमारे साथ तहसील मियां चन्नू के सदर अल खिदमत फाउंडेशन जनाब इशफाक नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वे शजरकारी के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत कीमती वक़्त हमें दिया। और पौधे लगाना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से ये मुहिम शुरू की गई है पूरे पाकिस्तान में, और ये मुसलसल 7 दिन जारी रहेगी। पौधे तो लगाने चाहिए, हर रोज़ लगाने चाहिए, लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है कि आप इसमें शामिल हों और शामिल हो के अब सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा करें। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, इशफाक नियाज़ का कहना है कि बिल्कुल ये खिदमत खल के लिए हम पहले भी काम करते रहे हैं और करते रहेंगे, और आप भी आए हमारे साथ मिलकर अपने हिस्से का एक पौधा लगाएं और आखिरत में खिदमत खल का पहले भी काम करते रहे हैं और अब भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राव अब्दुल कदीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डेरा भुगटी का कदीमी कब्रिस्तान खस्ता हाली का शिकार है। 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवर कब्रों को खराब कर देते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा फाइक अली भुगटी से। जी फाइक बताइएगा। जी बिल्कुल, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। डेरा भुगटी का कदीमी कब्रिस्तान जो खस्ता हाली का शिकार, ना तो कब्रिस्तान की 4 दीवारी है और ना ही कब्रिस्तान की देखभाल का बंदोबस्त। 4 दीवारी ना होने की वजह से जानवर कब्रों को ख़राब कर रहे हैं। कब्रिस्तान की देखभाल के लिए कोई भी गोरकन तैनात नहीं। जानवर कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों की बेहरमती कर रहे हैं। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी को जल्द अज जल्द तामील किया जाए ताकि उनकी प्यारों की कब्रें। बहुत शुक्रिया फाइक अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट सीट जीतने की खुशी में कोट अद्दू में एक रैली का इनेकाद किया गया। देखते हैं अजहर अमीन की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट की सीट जीतने की खुशी में कोट अद्दू में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल और गाड़ियां नजर आईं। जियालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और खुशियां मनाई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर मीर आसिफ खान दस्ती का कहना था कि गिलानी साहब के जीतने से पाकिस्तान की अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। रैली के इख्तिताम पर जियालों में मिठाई तकसीम की गई और उनके डेरे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्होंने गिलानी साहब के जीतने और कोट अद्दू की सफाई और सीवरेज के हवाले से इजहार ख्याल किया। कैमरामैन टीम के साथ अजहर अमीन, TV। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल की जानिब से तजावुजात खत्म करके रेडी बानों को मुतबादल बाजार दिया गया। रेडी बान इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड पर आ गए और रोड ब्लॉक कर दिया। देखते हैं महर उस्मान की रिपोर्ट।
डिप्टी कमिश्नर नाइला बाकर के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जमील ने शहरियों की सहूलत के लिए तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए तजावजात खत्म कर दिए, जबकि रेडी ढाबा वालों के लिए अलग बाजार कायम कर दिया। दूसरी तरफ रेडी वाले दिहाड़ीदार मजदूर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड पर आ गए और म्यूनसिपल कमेटी के सामने एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। मैडम साहब वाकई होटल दौरा करके अज आया, अज भी साना दिन जुर्माना कराओ तो अंदर जाओ। खुदा गवाह है साढ़े कोई शय ही नहीं, ना कोई घर ही सन सौदा देता है। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर ने मुवक्कफ देते हुए बताया का क्याम पूरे पंजाब में किया गया, ये सिर्फ तहसील साहिवाल सरगोदा में नहीं किया गया, और ये हुकूमत पंजाब की हिदायत थी कि जितनी भी बाजारों में इंक्रोचमेंट्स हैं उनको खत्म किया जाए और रेडी बाजार अलग से कायम किए जाए, ताकि अवाम की गुजरगाह जो है उसका रास्ता कुशादा हो सके और लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। सर, चंद रेडी वालों ने आज एहतजाज किया म्यूनसिपल के सामने, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, उन्हें मैंने बुलाया जी अपने दफ्तर, यहाँ पे आके बात कर लेते हैं, उनको समझा देते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और कानून इस मामले में क्या कहता है। उम्मीद है कि वो हमारे साथ। शहरियों की सहूलत के लिए तजावजात खत्म किए गए हैं और रेडी ढाबा वालों को मुतबादिल जगह दे दी गई है। अगर कहीं भी कानून की खिलाफ वर्जी की गई और रोड ब्लॉक किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कैमरामैन रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एंटी करप्शन कसूर के सर्कल इंचार्ज मोहम्मद आजम की दबंग कार्रवाइयां जारी हैं। एराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट राधा किशन का एहलकार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। बदनामे ज़माना करप्ट यासिर नामी एहलकार लाहौर के रहायशियों से फर्द जारी करने के एवज 50,000 वसूल करता पकड़ा गया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट राधा किशन के बदनामे ज़माना करप्ट एहलकार यासिर ने लाहौर के रहायशी कुर्बान अली को फर्द बराए बेया जारी करने के एवज 50,000 रुपये रिश्वत तलब की। महकमा एंटी करप्शन कसूर के सर्कल इंचार्ज मोहम्मद आजम ने खुद कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सर्कल इंचार्ज मोहम्मद आजम ने मुलजिम से मौका पर रकम 50,000 रुपये भी बरामद कर ली। आज इस्लामाबाद के अहकामात की रोशनी में रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस का मुश्तरका गश्त और सर्च ऑपरेशन। इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस का मुश्तरका गश्त और सर्च ऑपरेशन जुड़वा शहर के सरहदी इलाकों में किया गया। पेट्रोलिंग और ऑपरेशन IGP रोड पर डबल रोड से कैरेज फैक्ट्री तक किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक के जरिए क्रिमिनल रिकॉर्ड चेकिंग किया गया। दाखिली और खारजी रास्तों में आने जाने वाले अफराद और गाड़ियों की भी चेकिंग की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 75 मशकूक अफराद को इस्लामाबाद रावलपिंडी के थानों में मुंतकिल किया गया। पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन का मकसद जुड़वा शहरों में जराइम का सद्देबाब करना है। क्रिमिनल्स एक इलाके से वारदात के बाद दूसरी तरफ रूपोश हो जाते थे। टंडूजाम के करीब रोहड़ी नहर से लापता लाश बरामद। लाश किसानों मोरी रेगुलेटर से मिली है। टंडूजाम के करीब किसानों मोरी के करीब रोहड़ी नहर से लापता लाश बरामद। इत्तला मिलने पर टंडूजाम पुलिस मौका पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम अभी तक लाश की शनाख्त न हो सकी। कसूर में जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। DPO कसूर इमरान किश्वर की खुसूसी हदायत पर पुलिस का जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दौरान क्रैकडाउन 6 बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स और शराब बरामद। कार्रवाइयाँ थाना बी डिवीजन और थाना सदर कसूर पुलिस की तरफ से की गई। DPO कसूर का कहना था कि जराइम पेशा मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। एक और हवा की बेटी दरिंदगी का निशाना बन गई। जैकबाबाद के थाना सिविल लाइन की हदूद में दरिंदा सिफत इंसान ने 8 साला बच्ची को मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्बास शाह ने 8 साला आसिफा को नशावर चीज देने के बाद ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े के बाद मुतासरा बच्ची को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इब्तदाई रिपोर्ट में बच्ची से जिनसी ज्यादती की तस्दीक कर दी।
डॉक्टर्स ने बच्ची के नमूने लेकर लेबोरेटरी मुंतकिल कर दिए, जबकि पुलिस ने मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। SSP मोहम्मद तारिक ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजिम अब्बास शाह की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। राजनपुर मॉडल कॉलोनी में रहायशी के घर बाज़र अफराद का धावा, खातीन और बच्चियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिस बाज़र अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। खातून ने SDPO ऑफिस के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए कहा कि बाज़र अफराद ने अपने साथियों के हमरा हमारे घर में घुसकर खातीन और बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। आमिना बीबी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को भी दरखास्त दी, मगर सियासी असरो रसूख की वजह से ताहाल कार्रवाई ना की गई। उनका कहना था कि हम दरखास्त देने के लिए DSP के दफ्तर भी गए, लेकिन कोई हमारी बात तक नहीं सुनता। हम वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हुकूमत पंजाब की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया ने महकमे रेवेन्यू और पुलिस फोर्स की मदद से 56 केनाल रकबा वागुजार करवा लिया। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान की ज़ेरे निगरानी तहसील काउंसिल के अमले और सिक्योरिटी फोर्सेज ने चक नंबर 96 10 आर के बासर अफराद ने 40.5 केनाल और 16 केनाल सरकारी रकबे पर नाजायज कब्जा किया हुआ था, जिसको आज वागुजार करवाने के लिए कामयाब ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन मुकम्मल करके कुल 56 केनाल सरकारी रकबा गांव के नंबरदार राना मोहम्मद इकबाल के सुपुर्द किया गया। सरकारी रकबा वागुजार कराने पर अहले इलाका ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी के इक़दाम को सराहा। साबिक वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल राव सईद अजमल खान के दीपालपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेनेट में PDM के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी की तारीख साज फतह जमहूरियत की जीत है। वज़ीर आज़म इमरान खान को अब इखलाकी तौर पर वज़ारत उस्मा से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। सैयद यूसुफ रजा गिलानी की तारीखी फतह से हुक्मरान टोले को अपनी असलियत का पता चल गया होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली रहनुमा राउ साद अजमल का कहना था कि हुक्मरानों ने आवाम को महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी के सिवा कुछ नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ आवाम बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने MNAs ने भी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वो वक्त दूर नहीं जब वोट चोर हुकूमत का खात्मा होगा और आवाम वोटों से मुंतखब हुकूमत अवामी मसाइल हल करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के बियन वोट को इज्जत दो के नारे ने ही मुल्क में हकीकी और मस्बत तब्दीली आ सकती है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। पुलिस डॉक्टर ना होने की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा सुहेल अब्बास की रिपोर्ट। पिंड दादन खान तकरीबन 7 लाख की आबादी का शहर सेहत के हवाले से अब तक इब्तदाई तिब्बी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर एक THQ अस्पताल है, मगर चंद ट्रेनी डॉक्टर के अलावा कोई भी तजर्बेकार स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। दूसरी जानिब यहाँ पर आबादी वाले एरिया में मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज भी लग चुकी हैं। इस इंडस्ट्री का धुआं और पीने का गैर मेयारी पानी शहर में बहुत सी मोहलक बीमारियों का सबब बन रहा है, जिसमें हेपेटाइटिस C और दिल गुर्दों की बीमारियां शामिल हैं। यहाँ पर हर साल हजारों लोग हार्ट अटैक, हेपेटाइटिस C और कई दूसरी मोहलक बीमारियों के सबब मौत के मुंह में जा रहे हैं। THQ अस्पताल में इलाज तो दूर की बात है, बीमारियों की इब्तदाई तशखीस भी मुमकिन नहीं है। वसाइल की कमी की वजह से डॉक्टरों के पास मरीजों को दूसरे शहरों में रेफर करने के अलावा कोई चारा नहीं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि हम अपने प्यारों को इलाज के लिए लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके अक्सर हमें सहूलतों का फुकदान मिलता है। ना तो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इधर, ना कोई सर्जन है, ना कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है। हमें मरीज़ों को रेफ़र कर दिया जाता है या तो सरगोदा में या पिंडी में, जो कि हमसे तकरीबन 170-80 किलोमीटर दूर है। वहाँ पहुँचने तक अक्सर मरीज़ एक्सपायर हो जाते हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल PD खान में ना तो हार्ट का डॉक्टर है, ना सर्जन है, ना डायलिसिस सेंटर है। पर वक्त इलाज हर पाकिस्तानी शहरी का बुनियादी हक है। शहरियों का मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंड दादन खान में एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक हार्ट स्पेशलिस्ट और एक सर्जन डॉक्टर फौरी तैनात किया जाए और इस हवाले से तमाम टेस्टों की सहूलत भी मुहैया की जाए। कैमरामैन मोहन रशीद के साथ ख्वाजा सुहेल अब्बास, TV टुडे, पिंड दादन।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साहिवाल पुलिस ने गुज़िश्ता माह अगवा होने वाले प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मुस्तफ़ा के अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कॉलेज साहिवाल में तकरीब का इनेकाद। साहिवाल के प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मुस्तफ़ा को गुज़िश्ता माह क्लिनिक से घर जाते हुए अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने अगवाकारों को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा तो फायरिंग के नतीजे में मुबैना तौर पर 2 अगवाकार हलाक और 2 फरार हो गए थे। पुलिस ने बकिया 2 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिस पर साहिवाल की डॉक्टर्स कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया और साहिवाल मेडिकल कॉलेज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स कम्युनिटी के अलावा तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। खपरू हर साल की तरह इस साल भी जिला इंतजामिया मीरपुर खास की जानिब से गुलिस्तान बल्दिया में 63वीं 3 रोज़ा फूलों और सब्जियों की नुमाइश लगाई गई। नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर अब्दुल वहीद शेख, डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन और दीगर ने किया। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी जिले इंतजामिया में खास की जानिब से गुलिस्तान बल्दिया में 63वीं 3 रोज़ा फूलों और सब्जियों की नुमाइश लगाई गई। नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर अब्दुल वहीद शेख, डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर शाहिदा परवीन और दीगर ने किया। इस मौके पर लगे हुए फूलों के मुख्तलिफ स्टॉलों का दौरा किया। नुमाइश में 300 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम के फूलों को खूबसूरती से सजाया गया है। फ्लावर शो जो है मीरपुर खास की हमेशा रिवायत रहा है और हमें ये भी पता है कि जो मीरपुर खास की आवाम है हर साल फ्लावर फेस्टिवल का इंतजार करती है। तो इस साल भी हमारी यही कोशिश थी कि कोविड SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हम फ्लावर शो को ऑर्गेनाइज़ करें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी वैरायटीज़ हैं फ्लावर्स की, यहाँ पे डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ हैं पार्टिसिपेंट्स के, जिनको देख के न सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्रिएट होती है बल्कि उनके अंदर एक कल्चर डेवलप होता है, प्लांटेशन का उनके अंदर नॉलेज में इजाफा हो रहा है यूथ के अंदर। ये 300 से ज़्यादा हमने वैरायटीज़ यहाँ इस दफ़ा रखी, जो परमानेंट प्लांट्स हैं और जो सीज़न फ्लावर है 300 से ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और हमने इसे तकरीबन 100-125 वैरायटीज़ हमने बढ़ाई है यहाँ पर। और उसमें हमारी कोशिशें हैं, हम हर साल की तरह ये 63 फूलों की नुमाइश है, हर साल की तरह हम बहार के मौसम का इस्तकबाल जो है फूलों की नुमाइश से करते हैं। और हमारे शहरी, हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, क्योंकि यहाँ कोई तफरीह का कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि जो लोग कहीं शाम को किसी पार्क में चले जाएं उस तरीके से, तो हर साल की तरह इस फ्लावर शो का ख़ास तौर पर जो है लोग इंतज़ार करते हैं और उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं, भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। ये मीरपुर खास के लिए एक तरह का जो है बड़ा वो तारीख़ी इवेंट है जो कि 63 साल से जो है मीरपुर खास में मुनक्किद किया जा रहा है। ये इवेंट जो है मीरपुर खास में एक तारीख़ी हैसियत रखता है। यहाँ मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि जो कोविड की वजह से घरों में थी, आवाम जो है उनको किसी किस्म की पूरे साल से कोई तफरीह नहीं मिली थी। ये एक नुमाइश है, लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, इन फूलों से महसूस हों, यहाँ आएँ, अपने दिलों को महसूस करें, लोगों में इखलास और मोहब्बत बाँटें। इस पाकिस्तान को हम जो है वो यहाँ पर ग्रीन कर सकें। 63वीं जो फ्लावर शो है पूरे पाकिस्तान में पहला इवेंट यहाँ पे होता है और कहीं पे भी 63 साल नहीं हो चुके हैं। और मैं तमाम लोगों को, शहर के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, कमेटी के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ये घुटन के माहौल से लोगों को निकाल के इस गुलिस्तान बल्दिया में लेकर आए। नुमाइश में फूलों और सब्जियों के स्टॉलों के साथ साथ मरियम जाहिदा अली की हाथों से बनाई गई आर्ट गैलरी की भी नुमाइश की गई, जो लोगों की तवज्जो का मरकज रही। नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन फजल उमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक। करोड़ लाल ईस्टर्न म्यूनिसिपल कमेटी के नादहिंदा दुकानदारों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने घेरा तंग कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतादिद दुकानों को सील कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं करोड़ लाल ईसन से गुलाम मुर्तजा की इस रिपोर्ट में। म्युनिसिपल कमेटी करोड़ की जानिब से जनरल बस स्टैंड में कैंप की गई मार्केट के डिफाल्टर दुकानदारों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दुकानदारों ने कार्रवाई से बचने के लिए बकाया जात जमा कराए, जबकि 9 दुकानों को सील भी कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल जो है वो हमारी 127 म्युनिसिपल कमेटी की दुकानें थी, जिसपे 27 जो लोग हैं वो गैर कानूनी तौर पर वो काबिज थे
डिफ़ाल्टर थे उनके 6-6 महीने के जो रेंट हैं वो बकाया थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले उनको नोटिस दिए हैं और पूरी हम लोगों ने जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की है। और उसके बाद आज जो हम लोग जो हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सारी दुकानें हम लोगों ने सील कर दी हैं और कुछ जो उसमें से वसूली भी हुई है। तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा तब जब तक जो है वो तमाम डिफ़ाल्टर्स जो है उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। डिफाल्टर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने पर शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान को इस इकदाम को सराहाया और ये बड़ा अच्छा इकदाम है असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ की जानिब से। ये लोग रेवेन्यू जो है इंतज़ामिया का वो काफ़ी जो है मेरे ख्याल में तज़ब्ज़ुत का शिकार है और ये लोग इस वक्त माफिया की सूरत हाल है यहाँ पे भी, और ये मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने असिस्टेंट कमिश्नर को उनके इस इकदाम को। ऑपरेशन में चीफ ऑफिसर बल्दिया मलिक आसिफ जवेद व दीगर अमला भी मौजूद था। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम नारा, टीवी टुडे, करोड़। कुंदिया में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कार्रवाई के दौरान 2 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुंदिया पुलिस ने 2 पतंग फरोशों मोहम्मद सदाम और रफ़ीउल्लाह को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 520 पतंगे और केमिकल डोर बरामद कर ली, जबकि कुंदिया के फॉरेस्ट एरिया में जुआ खेलने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 3 मुलजिमान गिरफ्तार हुए और 2 मौका से फरार हो गए। दाव पर लगी रकम पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मुलजिमान के खिलाफ थाना कुंदिया में अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। डीपीओ बिलावल इफ्तिखार की हदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुनशियात फरोश गिरफ्तार। थाना सिटी शाहकोट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम एजाज से 1 किलो 360 ग्राम मुनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि मुनशियात का मकरू धंधा करने वाले नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं। जिला भर से मुनशियात फरोशी के अड्डों का खात्मा मेरा मिशन है। कमिश्नर गोजर खान के महकमे माल के अफसरान के हमरा बेवोल में कार्रवाई में स्कूल के लिए मुख्तस सरकारी अराजी वागजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर हीरा रिजवान का कहना था कि सरकारी अराजी की निशानदही के मौका पर बोर्ड नस्ब कर दिया गया है, जबकि बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए मुख्तस थी जिस पर कब्जा किया गया था। सरकारी अराजी का 1-1 इंच वागजार करवाया जाएगा। कुछ अफराद ने अदालत से हुक्म इम्तनाही ले रखे हैं, जिसके कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। सिब्बी का सालाना तारीखी 5 रोजा मेला मवेशियां वास्पा शुरू। मेले का इफ्तिताह सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद तैयब लहड़ी ने किया। मजीद देखते हैं सिब्बी से शेर मोहम्मद रिंद की रिपोर्ट। सिब्बी मेला की 5 रोज़ा तकरीब का आगाज हो गया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद तैयब लेडी ने मेले की तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जाहिद शाह ने कहा कि सिब्बी का मेला तारीखी अहमियत का हामिल है। 16वीं सदी में बलूचों के सरदार चाकर आजम के दौर में मेले का आगाज किया गया, जो कि आज तक जारी है। इनका कहना था कि सिब्बी मेले की तारीख चाकर आजम से 16वीं सदी में मंसूब है, जब कबायली फैसलों के बाद बाकायदा तौर पर जश्न मनाया जाता था। अंग्रेज दौर हुकूमत में भी यहाँ बाकायदा तौर पर आला नस्ल के घोड़ों और मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की खरीद फरोख्त की जाती थी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने मवेशी मंडियाँ का दौरा किया, जहाँ खूबसूरत गाय, कई मन के बैल और बछड़े लोगों की तवज्जो का मरकज रहे। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक का कहना था कि माल मवेशी के अलावा ये एक बहुत ही बड़ा कल्चर शो भी है एक हवाले से, लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से हम इसको महदूद कर रहे हैं, लोगों के सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि मज़ीद मसाइल पैदा न हो। तकरीब के आखिर में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में शील्ड और इनामात तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ शेर मोहम्मद रिन, टीवी टुडे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।